तो शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे हैं पाठ 12 गुरु और चेला, है ना? और इसके अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। और जहाँ तक हाँ, शब्दार्थ लिखवा दिए थे। अभी अभ्यास प्रश्नों पर आते हैं। अभ्यास प्रश्नों में ये है टक की बात, है ना? इसमें पहला प्रश्न जो है, मतलब ये गलत टाइप हो गया, ये वाला गलत टाइप हो गया। इसका यहाँ पर टक्का, टक्का जो है पुराने जमाने का सिक्का था। आजकल सब चीजें 1 रुपया किलो मिलने लगे, तो इस तरह के फायदे और नुकसान होंगे। तो भाई देखो, अब सारी चीजें हमें क्या है, कैसे मिलने लगे, टके शेर मिलने लगेंगी, तो जनता को तो फायदा हो जाएगा, है ना? जनता को फायदा हो जाएगा। लेकिन लेकिन क्या होगा, जो दुकानदार हैं, जो विक्रेता हैं, उनको फायदा नहीं होगा, उनका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि हर एक चीज टके शेर बेचनी पड़ेगी, 1 रुपया किलो बेचनी पड़ जाएगी। अच्छा, उसके नीचे क्या है, जैसे भारत में यानी कि इंडिया में क्या चलता है, रुपया। क्या चलता है? रुपया चलता है। उसी तरह जो दूसरी कंट्रीज हैं, है ना, दूसरी कंट्रीज हैं, दूसरे देश हैं, उनमें अलग अलग तरह की मुद्राएं चलती हैं, अलग अलग तरह के क्या चलते हैं, करेंसी चलती, मुद्रा चलती। ठीक, गुड मॉर्निंग। तो जैसे भारत में रुपया और बांग्लादेश में चलता है टका। मैंने बताया था तुम्हें, बांग्लादेश में कौन सा चलता है? टका, है ना? जो देश है उसमें चलता है टका। अच्छा, इसी तरह अलग, हर देश की अलग अलग क्या है, अलग अलग रुपया है, वहां का अलग अलग मुद्रा है। तो कुछ एक यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है? देख पा रहे होंगे आप, सऊदी अरब, कौन सा? सऊदी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, इनकी जो मुद्राएं हैं वो आपको लिखनी है। हाँ, अमेरिका में डॉलर चलता, बिल्कुल। देखो, तो सऊदी अरब में दीनार, जापान में येन चलता है। ठीक, जापान में येन। फिर आ जाओ फ्रांस में, फ्रांस में यूरो चलता है। यूरो क्या? यूरो चलता है। अच्छा, और आगे हम आ, और आगे आ जाएं, तो जो इटली है, इटली में भी यूरो चलता है। फ्रांस में, इटली में क्या चलता है? यूरो चलता है। और इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में पौंड स्टर्लिंग चलता है। क्या चलता है? पौंड स्टर्लिंग, पौंड स्टर्लिंग। हाँ, तो यहाँ पर मैंने सारी लिस्ट ये लगाई हुई है, लिस्ट लगाई हुई है कि कौन से देश में कौन सी मुद्रा चलती है ना? तो यहाँ पर आपको देख सकते हो अच्छे से कि भारत में राजधानी इसकी दिल्ली है और मुद्रा चलती है रुपया। क्या चलती है? रुपया। पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है। नेपाल में नेपाली रुपया चलता है। श्रीलंका में श्रीलंकाई रुपया चलता है। तो आप देख सकते हो, भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में रुपया ही बोलते हैं, जो मुद्रा है उसको रुपया ही बोलते हैं। लेकिन वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया है, नेपाल में नेपाली रुपया है और श्रीलंका में श्रीलंकाई रुपया है। अच्छा, बांग्लादेश में टका है, भूटान में गुलत्रुम, गुड मॉर्निंग बेटा, गुलत्रुम है। और आगे देखिएगा, आप आगे देखिएगा, है ना? आगे देखिएगा, क्या है भाई? आगे है म्यांमार, और म्यांमार में क्यात चलता है। क्या चलता है? क्यात। ऐसे करके ये पूरी लिस्ट है। मेन मेन जो देश है वो देख लेते हैं। अफगानिस्तान हमारे साथ में सीमा साझा करता है, अफगानी। चीन में युआन चलता है, चीन में युआन चलता है। जापान में येन चलता है। और इसी तरह से जो मेन मेन देश है वहां पर हम देखते हैं, जैसे इराक में इराकी दिनार चलता है। सऊदी अरेबिया में दिरहम चलता है। अमीरात में दो संयुक्त अरब अमीरात हैं और सऊदी अरब है। हाँ, कौन क्या पूछ रहा है? हाँ, भेज देंगे।
देंगे। तो ये इस तरह से देखो, देश बहुत सारे देशों की लिस्ट है और साथ में क्या दिया हुआ है, देशों की लिस्ट है और साथ में उनके उनकी कैपिटल कौन सी है, कैपिटल कौन सी है, और साथ में वहां कौन सी करेंसी चलती है, यानी कि राजधानी और मुद्राएं इस तरह से दिया हुआ है। ये यूरोपियन यूनियन के देश हैं और यहाँ पर आप एक खास बात देखोगे कि यूरो 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 यूरो, है ना, और यूरो, तो यूरो देख रहे हो, तो यूरो जो है ना, यूरो बहुत सारे देशों में चलता है, यूरोप के देशों में चलता है। यूरोप आप जानते हो कहाँ है? यूरोप जानता है कोई? नहीं जानते? नहीं जानते। चलो, एक एक जो है क्या है, जियोग्राफिकल व्यू भी आपको दे देता हूँ। देखो, कौन ये गाने कौन बजा रहा है? कॉन्टिनेंटल मैप मैं आपको दिखाता हूँ। ये समझना बहुत जरूरी है। ये आपको दिख रहा है ना, बड़ा सा? इसमें इसमें क्या है, ये जो रेड कलर है, रेड रेड कलर का जो है, ये है एशिया। एशिया पूरा पूरा जो हमारी पृथ्वी है पूरी, है ना, संसार पूरा, वो इन्होंने बांट रखे हैं 7 कॉन्टिनेंट्स में। कितने? 7 कॉन्टिनेंट, यानी कि 7 महाद्वीप में, 7 महाद्वीप में बांट रखे हैं। जैसे हाँ, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, वैसे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट्स में इंडिया, चाइना, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, ये सब जो भारत के पास के हैं, हाँ, ये सारे आते हैं एशिया में। किस में आते हैं? एशिया, ये वाला जहां ग्रीन किया मैंने, है ना, ग्रीन से सर्कल किया। अच्छा, दूसरा ये इंग्लैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, इन सब का नाम आप सुनते होंगे। तो इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, है ना, ये सब कहाँ आते हैं? ये आते हैं यूरोप में। कहाँ आते हैं? यूरोप में। ये जो आपका ब्लू वाला पार्ट है ना, लाइट ब्लू, इसमें, ठीक। फिर नीचे येलो, येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, येलो वाला। तो येलो वाला जो पार्ट है, इसमें जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश आते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मेन मेन देश बता दूं, दक्षिण अफ्रीका, है ना, सूडान, कांगो, नाइजीरिया, ठीक, और इजिप्ट, मिस्र, जहां मोम पाई जाती है। हाँ, नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया देश का भी नाम है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का नाम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में केवल ऑस्ट्रेलिया नहीं है, साथ में न्यूजीलैंड भी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में केवल ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ये यहाँ पे देख रहे हो, मैं इसको रेड से कर दे रहा हूँ, देखो, ये तो ऑस्ट्रेलिया हो गया ये वाला। और इधर देखिएगा, इधर न्यूजीलैंड भी साथ में है ना, न्यूजीलैंड भी साथ में है, और इधर है, और छोटे छोटे से देश हैं, पपुआ न्यू गिनिया और ऐसे करके, है ना, छोटे छोटे देश हैं उसके आसपास। तो वो सारा मिला के कॉन्टिनेंट केवल एक देश नहीं होता। कॉन्टिनेंट जो होता है वो केवल एक देश नहीं होता है, बहुत सारे देश मिला के क्या बनता है? कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो पूरा संसार, इतने सारे देश हैं, है ना, तो सारे देशों को उन्होंने क्या किया, 7 यानी कि 7 कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप में बांट दिया। 7 महाद्वीप में बांट दिया। उसी में एक है ऑस्ट्रेलिया, एशिया,
और यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया। अच्छा, अमेरिका एक, तो एक चीज को देश को कहते हैं अमेरिका, है ना, जिसका पूरा नाम है क्या, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और दूसरा है अमेरिका कॉन्टिनेंट। अमेरिका कॉन्टिनेंट है दो, एक तो नॉर्थ अमेरिका और दूसरा साउथ अमेरिका। ठीक है, ये दोनों, नॉर्थ एंड साउथ। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका जो है इसमें दो मेन मेन देश, दो कौन 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 से हैं, एक तो कनाडा है, कनाडा, और दूसरा है यूएसए, जिसको अमेरिका बोलते हैं। ठीक। अच्छा, नीचे वाले में ब्राजील है, चाइल है ना, ब्राजील, चाइल, उरुग्वे, पराग्वे, इस तरह के देश हैं यहाँ पर, है ना, इस वाले में। तो इस तरह से देखते हैं जो है यूरोप, है ना, यूरोप में जो मेन मेन देश हैं उनमें क्या चलती है, यूरो चलती है, जो मुद्रा है वो यूरो चलती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जो पूरा हमारा पृथ्वी है, वो पूरी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी को 7 महाद्वीप में बांटा गया है। ठीक है, हाँ, चलो, खैर हम हिंदी पर आ जाते हैं। हिंदी पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में दूसरी जानकारियां मैं दे देता हूँ, है ना, जिससे तुम्हें पता रहे कि पूरे विश्व में क्या क्या चीजें हैं। तो ये जो मैंने ये लिस्ट यहाँ पर डाली है, इसमें देखो एशिया महाद्वीप का दिया हुआ, देखो एशिया महाद्वीप के देश और उनकी मुद्राएं हैं। फिर उसके बाद है यूरोप के देश और उनकी मुद्राएं हैं। फिर उसके बाद है कैस्पियन सागर, उत्तरी अमेरिका, है ना, उत्तरी अमेरिका के देश और उसकी मुद्राएं हैं। ये दक्षिणी अमेरिका के देश और उसकी मुद्राएं हैं, है ना, इस तरह से ये दिया हुआ है, मेन मेन है। खैर, तो मुद्रा वाला समझ आ गया होगा, मैं लिस्ट ये भेज दूंगा, वहां देख लेना आप। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो ये हमने सारे कर लिए, यानी कि सऊदी अरब की दिनार हो गई, जापान की येन हो गई, फ्रांस की यूरो हो गई, इटली की यूरो हो गई। चीन की क्या है, येन जापान की है, येन जापान की है, येन जापान की है, ठीक है, चीन की नहीं है। तो ध्यान रखना, ये येन जो है वो जापान की है, वो चीन की नहीं है। रूस की क्या है, रूस की कोई बताएगा। अच्छा, रूस की याद करना बहुत ही आसान है, कैसे, रा से, हाँ, रूबल, बिल्कुल रूबल, रूस की रूबल है। ठीक है, तो इस तरह से मेन मेन जो देश है, मेन मेन देश जो हैं उनकी आपको मुद्राएं याद रखनी है। अच्छा, अब आते हैं, कविता जो है वो एक कहानी है, मैंने आपको बताया था कि ये कहानी है, और ये कहानी को इन्होंने किसमें कर दिया है, कविता के रूप में लिख दिया है। क्या आप किसी कहानी को कविता के रूप में लिख सकते हो? अच्छा, तो अब की बार इन्होंने प्रश्न ये दिया है कि कविता है, और कविता को कहानी में क्या करिए, कन्वर्ट करिए। तो ठीक है, तो ये कहानी आराम से हम लिख सकते हैं कि क्या होता है, गुरु और चेले होते हैं और साथ में जो है क्या करते हैं, घूम रहे होते हैं, और एक ऐसे नगर में पहुंचते हैं, है ना, और पहुंचने पे उन्हें पता चलता है कि इस जो देश है इसका नाम क्या है, नगरी का नाम क्या है, अंधेर नगरी, और यहाँ का राजा जो है वो एकदम मूर्ख है, अनबूझ राजा है, वो एकदम मूर्ख है ना, अनबूझ मतलब मूर्ख। ठीक है, तो ये सुनता है गुरु, और चेले से कहता है कि हमको यहाँ एक क्षण भी ठहरना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। तो लेकिन चेला जो है देखता है कि सब चीज टके से बिक रही है, सब इतना सस्ता है, तो हम लोग क्यों ना यहाँ रुक के जो है रबड़ी मलाई उड़ाएं। हाँ, तो लेकिन गुरु चला जाता है, चेला वहीं रुककर खाने पीने का जो सामान है वो खूब खाता है, खूब मोटा हो जाता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, बारिश से एक दीवार गिर जाती है नगर में, तो राजा जो है
कहता है कि इस दीवार के गिरने के लिए जो दोषी है उसको पकड़ के लाओ और उसे फांसी दे दो। तो इसके लिए जो है दोषी के रूप में सबसे पहले सिपाही लाया जाता है, फिर कारीगर, फिर भिश्ती, फिर मशक वाले, मंत्री, आखिरी में मंत्री की बारी आती है, तो मंत्री को कहा जाता है कि इसको ही फांसी चढ़ा दो। लेकिन क्या होता है, मंत्री की गर्दन जो है ना, वो होती है पतली, है ना? मंत्री की गर्दन होती है पतली, इसलिए क्या किया गया कि उसको फांसी नहीं दी गई। तो राजा ने बोला कि नगर में जाओ और जिसकी गर्दन मोटी हो उसी को लाओ और फांसी दे दो। क्यों? क्योंकि दीवार गिरी है और जो है बकरी मर गई है उसके नीचे दबकर, तो सजा तो किसी ना किसी को मिलनी ही चाहिए। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ भाई, ऐसा बोला जब, तो चल दिए भाई सिपाही ढूंढने। हाँ, सिपाही ढूंढने गए तो उनको यही चेला, क्योंकि खा पी के बहुत तगड़ा हो गया था, यही मिला और इसको उठा के वो सारे लेके चले आए। ये अक्षय शर्मा कौन है? तरह तरह के वो भेज रहा है क्या, इमोजीज, है ना, ये नहीं भेजने। हाँ, तो अब जब वो फंस जाता है, कौन, चेला फंस जाता है, तो अब उसको गुरु की याद आती है और गुरु जो है बोलता है कि तब तक मैं फांसी नहीं चढ़ूंगा जब तक मुझे गुरु के दर्शन नहीं कराए जाएंगे। तो गुरु जी बुलाए जाते हैं, तो गुरु जी तरकीब लगाते हैं और चालाकी से जो है अपने शिष्य को बचा लेते हैं और राजा को ही फांसी, ऐसा करते हैं कि राजा ही फांसी चढ़ जाता है ना। और इस तरह से जो है मूर्ख राजा के मरने से सारी प्रजा खुश हो जाती है। हम्म। तो ऐसे तुम्हें ये पूरी कहानी अपने शब्दों में लिखनी है। मैंने जैसा लिख दिया, है ना, वैसी नहीं लिखनी है, अपने शब्दों में लिखनी है, ठीक। हाँ, कॉपी में लिखनी है, बिल्कुल, ये सारा कॉपी में करना है। अच्छा, अब देखो, क्या तुमने कोई ऐसी कहानी, ये गलत है कहानी की स्पेलिंग, स्पेलिंग क्यों गलत हो गई, ये स्पेलिंग गलत है, ये कहानी ऐसे लिखते हैं, कहानी, और सूझबूझ भी गलत है, सूझ बूझ, ठीक। अच्छा, तो सूझबूझ से काम बिगड़ा, बिगड़ा काम बन गया हो तो उसको कक्षा में सुनाना है। ऐसी कहानी अगर आपने पढ़ी है तो इस तरह की एक कहानी यहाँ पर दी है, जरूरी नहीं है कि यही कहानी हो, आपको कोई दूसरी कहानी